जाता है कि हाल ही में ही लल्लू लालची का उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हुआ है, इसलिए उसने ये नया घर खरीदा ताकि ये यहाँ पर रोज नई नई लड़कियां लाकर बजा सके। अब सामान शिफ्ट के लिए लल्लू लालची की मदद करने वहाँ पर उसकी बेटी कटी पतंग भी आती है। अब सामान रखने के दौरान लल्लू लालची को वहाँ पर एक कमरा दिखाई देता है जिसके दरवाजे के नीचे एक $100 का नोट पड़ा हुआ था। लल्लू लालची उसे तुरंत उठा लेता है और सोचने लगता है कि ये पैसे यहाँ पर कैसे आए, लेकिन उसे तो ये पैसे फ्री में मिले थे, इसलिए वो ज्यादा कुछ सोचे बिना उन पैसों को अपने पास रख लेता है। इसके बाद बाप बेटी मिलकर डिनर करते हैं, जिस दौरान बेटी कहती है कि पापा आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तो आप इस घर का गुजारा कैसे चलाओगे। इस पर लल्लू लालची उसे कहता है कि कुछ ही महीनों में उसका प्रमोशन होने वाला है, जिसके बाद उनके पैसों की सारी कमी दूर हो जाएगी। अब क्योंकि कटी पतंग का बॉयफ्रेंड उसके घर पर उसको घोड़ी बनाने आया हुआ था, इसलिए वो अपने बाप से कहती है कि पापा मुझे जरूरी काम है, इसलिए मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने बाप को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लल्लू लालची के घर पर दिल का दौरा नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसको उसने अपने घर के बैकयार्ड को सही करने के लिए बुलाया था। अब दिल का दौरा उसका पूरा बैकयार्ड देखता है और कहता है कि तुमने तो इस जगह की अच्छे से गाड़ मारी हुई है, इसलिए मुझे मेरी टीम को लेकर आना पड़ेगा, और वो उसे कुछ दिनों बाद में आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर लल्लू लालची का एक दोस्त टिंकू जिया भी उससे मिलने आता है और वो दोनों वहीं पर बैठकर कुछ देर तक बकचोदियां पेलते हैं। टिंकू जिया कहता है कि यार अब तो तू दिन रात मुट्ठ मारकर ही काम चला रहा होगा, क्योंकि तेरी पटाखा बीवी तो अपने पड़ोसी कल्लू कालिया के साथ भाग गई। इस पर लल्लू लालची कहता है कि हाँ यार, उसका तो साला हमारे घर के मालिक जोगिंदर झरीले के साथ भी अफेयर था, अच्छा ही हुआ मैंने उस छिनाल को छोड़ दिया। अब कुछ देर ऐसे ही बकचोदी करने के बाद जब टिंकू जिया वहाँ से चला जाता है, तब लल्लू लालची एक फावड़ा उठाकर अपने बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है। दरअसल लल्लू लालची को यहाँ पर एक टैंक बनाना था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे पहुंचता है, वहाँ पर उसे एक डिब्बा मिलता है जो कि बंद पड़ा था। फिर लल्लू लालची जैसे ही उस डिब्बे को खोलता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही उसे वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की लाश भी मिलती है, जिसको देखकर लल्लू लालची की फटकर 464 हो जाती है। लेकिन फिर वो उन पैसों के बारे में सोचता है कि भैंस इतने पैसों में तो मैं दिन में 10 बार रशियंस को बजा सकता हूँ। जिसके बाद वो उन पैसों को इकट्ठा करके अपने घर के अंदर ले आता है। फिर जब वो नोटों को चेक करता है तो पाता है कि वो सभी के सभी नोट असली होते हैं। अब ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि पैसों के साथ साथ वहाँ पर एक लाश भी थी। अब अगर उसने ये बात पुलिस को बता दी तो पुलिस लाश के साथ साथ उसके पैसे भी ले जाएगी, इसलिए वो अपने आप को समझाने लगता है कि इतना पैसा तो तेरे खानदान ने भी कभी देखा नहीं होगा। जिसके बाद वो चुपचाप सोने चला जाता है। अब वो सोते हुए बढ़िया से रशियंस को बजाने के सपने देख रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर अगले दिन वो ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त से पूछता है कि अगर मेरे पास $2 मिलियन आ जाए तो क्या मैं उसे बैंक में जमा करा सकता हूँ। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तू चूतिया हो गया है क्या, अगर तूने ऐसा किया तो सभी तेरे से पूछेंगे कि तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, जिसके बाद पुलिस वाले तेरी गांड में डंडा घुसाकर तेरे सारे पैसे छीन लेंगे। अब ये बात सुनकर लल्लू लालची को समझ आ जाता है कि उसे ये पैसे छुपा कर रखने होंगे, लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं था कि आखिर ये पैसे हैं कितने। जिसके बाद वो घर आकर उन पैसों को गिनने लगता है। अब उसे पता चलता है कि उसके पास टोटल $3 मिलियन यानी कि 22 करोड़ रुपए हैं। अब वो उन पैसों को उसी रूम के पास रख देता है जहाँ पर उसे शुरू में $100 मिले थे। अब उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि उसे इस बारे में बता देना चाहिए, क्या पता उस आदमी के परिवार वालों को इन पैसों की जरूरत हो। लेकिन तभी उसके अंदर का लालच कहता है कि उस आदमी की बहन की बछड़ी, ये पैसे मुझे मिले हैं, इसलिए ये पैसे मैं अपने पास ही रखूंगा। इसके बाद वो फिर से सोने चला जाता है, लेकिन तभी उसकी फिर से आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि शायद उसके घर में फिर से कोई आ गया है। वो एक बेसबॉल बैट लेकर किचन में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। अब वो इस बात को इग्नोर कर देता है और बैठकर कॉफी पीने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिसको देखकर वो डर जाता है। दरअसल लल्लू लालची अब हर चीज से डरने लगा था। फिर सोने से पहले वो वापस अपने पैसों को चेक करता है और सभी लाइट्स बंद करके सोने जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। अब ये देखकर लल्लू लालची की फट जाती है और वो भागते हुए अपने बैकयार्ड में जाता है। उसे लगता है कि शायद वो आदमी उस बक्से से बाहर आ गया है, लेकिन फिर चेक करने पर उसे वो आदमी वहीं पर मिलता है। फिर हम देखते हैं कि लल्लू लालची अब बार बार इसी चीज के बारे में सोचता जा रहा था, जिस वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, और इसी के चलते उसका बॉस उसका प्रमोशन भी रोक देता है। फिर घर आते ही उसे वहाँ पर पैरों के निशान मिलते हैं, जिसको देखकर वो सोचता है कि उसके घर पर चोर घुस आया है। वो घबराकर जल्दी से अपने पैसों को चेक करने जाता है, पर पैसे तो वहीं पर ही सही सलामत पड़े हुए थे। अब वो सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपनी बेटी कटी पतंग को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। दरअसल वो कटी पतंग को भी उन पैसों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर इस पापा की परी ने किसी को भी इसके बारे में बता दिया तो इसके पापा के तो लोटे लग जाएंगे, इसलिए वो अपना फैसला बदल देता है और उसे कुछ नहीं बताता। फिर घर आकर वो वापस उन पैसों को चेक करता है कि वो अभी भी सही सलामत है या नहीं। इसके बाद ब्रश करने के दौरान उसे महसूस होता है कि शायद उसके बैकयार्ड में कोई घूम रहा है। वो जल्दी से एक चाकू उठाता है और बाहर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अब लल्लू लालची को लगता है कि शायद ये सब उन पैसों की वजह से हो रहा है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो उन पैसों को वापस उसी बॉक्स में रख देगा। जिसके बाद वो उन पैसों को उठाकर वापस उसी बॉक्स में बंद करके उसे दफना देता है। लेकिन अब इसके बाद उसके दिमाग में उस रूम के बारे में ख्याल आने लगते हैं जहाँ पर उसे वो $100 मिले थे, और वो सोचने लगता है कि मुझे उस रूम को भी खोलकर देखना चाहिए। इसके बाद वो उस रूम को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। फिर वो बाहर उस आदमी की लाश के पास जाता है और उसे चेक करने पर वहाँ पर उसे एक पर्स और एक चाबी मिलती है, जो कि उसी दरवाजे की थी। फिर उसी रात जब लल्लू लालची सो रहा था, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी खुद उसकी गांड मारने उसके पास आ गया है। अब लल्लू लालची की सबसे बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो पूरे घर में कैमरे लगवा देगा ताकि वो ये देख सके कि उसके घर में कौन कौन आता है। जिसके बाद अगले दिन वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे निकालकर दुकान से कैमरे खरीदने जाता है और फिर उन कैमरों को पूरे घर में लगा देता है। इसके बाद वो उस चाबी से उस दरवाजे को खोलता है जिसका रास्ता एक बेसमेंट में जाता था। वो नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ पर कुछ चीजें प्लास्टिक के अंदर बंद पड़ी हुई हैं। फिर वो जैसे ही उन पर से मिट्टी हटाता है, वो देखता है कि वहाँ पर किसी छोटे बच्चे की लाश होती है। अब ये देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है। जिसके बाद वो ऊपर आकर पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन तभी वो उन पैसों के बारे में सोचकर एक बार फिर से रुक जाता है। फिर रात को सोते वक्त उसे फिर से वहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है। जिसके बाद वो तुरंत उठकर घर में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी उस गेट के आगे खड़ा हुआ है। अब ये देखते ही लल्लू लालची की खड़ी लुल्ली मुरझा जाती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये काम यही बूढ़ा आदमी कर रहा है। फिर लल्लू लालची उसे मारने के लिए भागकर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका होता है। फिर लल्लू लालची वापस अपने बैकयार्ड में जाकर उस डब्बे को खोलता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो अभी भी वहीं पर लेटा हुआ था। लल्लू लालची उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के अगर तेरी गांड में दम है तो वापस खड़ा होकर दिखा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो मरा हुआ था और वो उसे कोई जवाब नहीं देता। अब परेशान होकर लल्लू लालची वहीं पर ही सो जाता है, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो उस बूढ़े आदमी को गले लगाकर सोया हुआ था। अब ये देखकर वो जल्दी से उसे बंद करता है और रेडी होकर अपने ऑफिस जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे जाते हुए देख रहा है। तभी लल्लू लालची कार से बाहर आकर उसे गालियां देने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी लल्लू लालची को
अपने पास आता देख वापस उस बॉक्स में जाकर लेट जाता है। अब क्योंकि लल्लू लालची इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो एक चैनसॉ से उसके दोनों पैर काट देता है ताकि वो आदमी अब चल ना पाए। फिर जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो एकदम पागल हो चुका होता है। वो देखने में ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अब उसे ऐसे देखकर उसका बॉस उसे डांटने लगता है, लेकिन तभी लल्लू लालची उसे गंदी गंदी गालियां देता है, जिससे गुस्सा होकर उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है। लेकिन अपने लल्लू लालची को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास $3 मिलियन जो पड़े थे। फिर घर आकर वो देखता है कि वहाँ पर दिल का दौरा पहले से ही मौजूद होता है और उसने उस डिब्बे के अंदर पड़ी हुई लाश भी देख ली होती है। अब दिल का दौरा जल्दी से पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लल्लू लालची एक हथौड़ा लेकर उससे दिल के दौरे को जान से मार डालता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक में रैप करके उसे उसी बेसमेंट में डाल देता है। अब उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने किसी की जान ली है, लेकिन तभी उसे उसका बुरा साइड समझाने लगता है कि दिल का दौरा तो तेरे पैसे चुराने आया था, इसीलिए ही तो तूने उसे मार डाला, इसलिए तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया। फिर रात को सोते वक्त उसे फिर से किसी के चलने की आवाज आती है और चेक करने पर वहाँ पर वही बूढ़ा होता है जो कि किचन में भटक रहा था। अब लल्लू लालची उसे मारने के लिए नीचे किचन में जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उसका दोस्त था जो उससे मिलने आया था। लेकिन लल्लू लालची को लगता है कि शायद ये वही बूढ़ा आदमी है, इसलिए वो उसे भी मार डालता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को भी उसी बेसमेंट में डाल देता है। अब इसके बाद से लल्लू लालची को बार बार यही फील होने लगता है कि कोई उसके पैसे चुरा लेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन पैसों को बॉक्स से निकालकर वापस अपने घर में ले आएगा। जिसके बाद वो उन पैसों को वहाँ से निकाल लेता है और घर के अंदर ले आता है। लेकिन अब दिन ब दिन उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है। वो उन पैसों के साथ बातें करने लगता है, उनके साथ खाना खाता है और उनके साथ गेम्स खेलता है। फिर अगली सुबह उसके घर का गेट नॉक होता है और वहाँ पर उससे मिलने कोई आया होता है। दरअसल ये उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन लल्लू लालची को लगता है कि शायद ये उसके पैसे चुराने आया है, इसलिए वो उसे भी मारकर उस बेसमेंट के अंदर डाल देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कटी पतंग भी पहुंच जाती है और अपने बाप से पूछती है कि क्या यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड आया था। लल्लू लालची कहता है कि हाँ, वो नीचे बेसमेंट में बैठा है, जिसके बाद वो उसे खींचकर नीचे बेसमेंट में ले जाता है। अब वहाँ पर इतनी लाशें देखकर कटी पतंग की फट जाती है, लेकिन तभी लल्लू लालची उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। फिर जब कटी पतंग को होश आता है तो लल्लू लालची उसे पूछता है कि बता चिनाल, बाकी के लोग कब आएंगे। दरअसल यहाँ पर लल्लू लालची को लग रहा था कि ये लोग उसके पैसे चुराने आ रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके सबको मारता जा रहा था। इसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर ऊपर आता है और तैयार होते हुए सोचने लगता है कि ये सब उन पैसों की वजह से हो रहा है, इसलिए अब मैं उन पैसों को जला दूंगा, जिसके बाद ना तो पैसे रहेंगे और ना ही किसी की जान जाएगी। फिर रात को वो उन पैसों को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन पैसों को लेकर उस बॉक्स में वापस रख देता है, जिसके बाद वो खुद भी उस बॉक्स में लेटकर जिंदा दफन हो जाता है। अब दोस्तों ये देखकर हमें पता चलता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी भी यहाँ पर ऐसे ही आया होगा। वो भी उन पैसों को लेकर पागल हो गया होगा और उसने अपनी पूरी फैमिली को मारकर उनकी लाशों को बेसमेंट में डाल दिया होगा, जिसके बाद वो भी इन पैसों के साथ बॉक्स में दफन हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम कटी पतंग को देखते हैं, जो कि ऐसे ही लटकी हुई थी, जिसके बाद शायद वो भी कुछ ही दिनों में मारी जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी है।